जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सर? फाइन सर। जी, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक्स आपका क्लियर है ना? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने कल की थी। सबका क्लियर है हीलियम 10 पे? जी, चलें ठीक है। मैं एंड पे वो जो रिवेन्यू और रिव्यूज़ का आपस में लिंक है वो एंड पे डिस्कस करूँगा। वो रफ्स आइडिया वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, आज हम करेंगे इंशाल्लाह जंगल स्काउट पे। हीलियम 10 पे हमने जो टास्क करने थे वो यही थे। हमने हीलियम 10 पे प्रोडक्ट सर्चें, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट रिसर्च किया कि प्रोडक्ट कौन सा हम लें, ब्लैक बॉक्स यूज़ किया, फिर कीवर्ड रिसर्च किया, फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। 3 टास्क हमने हीलियम 10 पे किए। कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तीनों क्लियर हैं सबके? हाँ जी जी, वो बताया था। चलें, अल्लाह आपको शफा दें। ठीक है, तो बाकी आपके ग्रुप मेंबर ने किए हैं, ठीक है, वो आप थोड़ी सी वीडियो देख लीजिएगा और फिर जो ना समझ आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जो लिस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग ही है, बस वो टूल पे कैसे करनी है वो मैंने कल करवाया था। ठीक है जी, ठीक है, बाकी आज स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी, विजिबल है स्क्रीन सबको? जी सर, विजिबल है। जी, चलें ठीक है। इस लेक्चर को थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप लोग सिर्फ क्योंकि इसकी एसेस आपको फ्री नहीं है। जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट की एसेस आप लोगों को फ्री नहीं है बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसकी एसेस आपके पास नहीं है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ इसका क्या नॉलेज ले सकेंगे। ठीक है, फर्दर मैं इस पे टास्क आपसे कैसे करवाऊँगा, आप मुझे कमांड करेंगे और मैं यहाँ पे ऑपरेट करूँगा आपकी कमांड को। ठीक है, इस तरीके से आपकी मैं नॉलेज चेक करूँगा, आपके कॉन्सेप्ट चेक करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह एंड पे फिर आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ से बाय करना है। बिल्कुल सिंपल है। जब आप ये हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, तो हीलियम 10 से ये ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है जंगल स्काउट। ये इसका जंगल स्काउट का डैशबोर्ड है, ठीक है, जो आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे साइड पे जब मैं कर्सर ले जाऊँगा सेम हीलियम 10 की तरह, तो यहाँ पे देखें सबसे पहला आ रहा है प्रोडक्ट रिसर्च। वहाँ पे क्या आ रहा होता था, वहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा होता था, उस पर क्लिक करते थे तो ब्लैक बॉक्स आता था। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट डेटाबेस। प्रोडक्ट डेटाबेस में हम जाएंगे, वहाँ पे क्या था, ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डेटाबेस। दोनों सेम है। हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स था, जंगल स्काउट में ब्लैक बॉक्स को क्या नाम दे दिया गया है, प्रोडक्ट डेटाबेस। प्रोडक्ट डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया है, मेरे पास ये सामने पेज ओपन हो रहा है। देखें, ये बिल्कुल जिस तरीके से हम ब्लैक बॉक्स में क्राइटेरिया पुट करते थे, सेम यहाँ जंगल स्काउट में वही मेरे पास ओपन हो गया पेज। इसमें मैं क्राइटेरिया पुट करूँगा। अब यहाँ पे मैं रिवेन्यू और रिव्यूज़ का थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूंगा। सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस अपनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है जो यूके अलर्ट सपोज मैं यूके में कर रहा हूँ। अब यहाँ यूके के अकॉर्डिंग सारी कैटेगरीज मेरे पास यूके के अकॉर्डिंग, जो जो प्रोडक्ट यूके में हो रहा है लॉन्च, जो जो प्रोडक्ट यूके में सेल हो रहा है, उससे रिलेटेड मेरे पास कैटेगरीज आ गई हैं। यहाँ पे आपको पता है कौन सी गेटेड है, कौन सी गेटेड नहीं है। मैं वो कैटेगरीज लेता हूँ, ठीक है, जो अनगेटेड हैं। ठीक है, कुछ मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हैं, आप बेशक सिलेक्ट आल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कौन सी गेटेड हैं कौन सी अनगेटेड हैं। तो आप प्रोडक्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये अनगेटेड कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो मुझे ये नहीं लेना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है गेटेड अनगेटेड का, तो आप सिलेक्ट आल कर दें, तो सारी कैटेगरीज का भी आप कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने प्रोडक्ट टायर क्या स्टैंडर्ड, मतलब प्रोडक्ट का साइज़ क्या लेना है, मुझे स्टैंडर्ड साइज़ लेना है।
सेलर टाइप। अब मैं सेलर टाइप कौन सी लूँगा, आप में से कोई एक जवाब देगा, ठीक है। क्या मैं वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट में जाऊँगा जिसमें अमेज़ॉन बैठा होगा? नो सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप कौन सी लूँगा, सेलर टाइप कौन सी लूँगा, FBA या FBM? ये दोनों लूँगा, ठीक है। FBM को मैं FBA खुद करवा सकता हूँ, ठीक है। वो डिलीवरी मेथड होना है वो मैं खुद FBA कर सकता हूँ, लेकिन FBM वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे मेरे सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। आज मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ, अगर बाद में कोई ज्वाइन कर रहा है तो मैं उससे नहीं कर सकूँगा लॉगिन, इसलिए मैंने कहा था सब लोग कर लें। अब बाद में अगर कोई आता है तो वो लेट होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फ़िल्टर्स। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, अब यहाँ पे क्या है, प्राइस मैंने पुट करनी है, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस। अब आपको बताया गया है कि प्राइस कितनी होनी चाहिए, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 15 to 50 रिव्यूज़। अब मैंने प्राइस पुट की है, प्राइस मैंने पुट किया 15 to 50 और रिव्यूज़ में ख़ुद पुट करता हूँ, अंदाज़न पुट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं मैक्सिमम पुट करूँगा, मिनिमम पुट नहीं करूँगा, आप लोगों को बताया गया है। मैं 750 रिव्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अब 750 रिव्यूज़ में पुट कर रहा हूँ तो इस पे मुझे कितना चाहिए होगा, रिवेन्यू कितना चाहिए होगा। अब इसका अंदाज़ा मैं कैसे लगाऊंगा, आज डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, मैम क्लास में है नहीं और सारा मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। ये जो बार बार आ रहे हैं इसलिए मैंने कहा है, पहले मैसेज किया कि 5 मिनट हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। अभी ग्रुप में मैसेज कोई एक कर दें आप में से कि अभी ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ 42 मिनट के बाद मैंने किसी को असेस नहीं देनी, सबको डिनाई कर देना, ठीक है। रिव्यूज़ हमारे पास 750 हैं, मैंने पुट किए हैं 750। अब इतने रिव्यूज़ पे मुझे कितनी सेल्स चाहिए, कितना रिवेन्यू चाहिए, ये ख़ुद मैं अंदाज़ा लगाऊंगा। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास रिव्यूज़ कितने हैं, 750 हैं। सेल्स मुझे कितनी चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए 1500 सेल्स चाहिए। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मेरे पास 1500 सेल्स हों, ठीक है। इसमें सेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर और बाकी फ़िल्टर मिक्स हैं। हीलियम में जो था वो एडवांस फ़िल्टर में क्या किया जाता है, जब हमने बेसिक फ़िल्टर पुट किए तो वहाँ सेल्स का ऑप्शन नहीं था, वहाँ मिनिमम सेलर मैक्सिमम सेलर का ऑप्शन नहीं था, वहाँ वेट का ऑप्शन नहीं था, ठीक है, वहाँ रैंक का ऑप्शन नहीं था, वहाँ सिर्फ क्या ऑप्शन था, रिव्यूज़ का, प्राइस का और रिवेन्यू का, 3 थे। और ये एडवांस फ़िल्टर सेम हीलियम में भी थे, लेकिन एडवांस फ़िल्टर मैंने अभी हीलियम के आपको नहीं करवाया, वो सेम यही थे, वो अभी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब क्या है, मैं रिव्यूज़ पुट कर दिया 750 और मैं सेल्स कितनी चाह रहा हूँ, 1500 सेल्स। मैं चाहता हूँ मेरी मिनिमम जो है 1500 सेल्स हों, या चले मैं 1200 सेल करता हूँ, ठीक है, 1200 सेल, ठीक है। अब 1200 सेल कर रहा हूँ, रिव्यूज़ में कर रहा हूँ 750, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा मतलब एक सेल पे एक रिव्यू पे 2 सेल्स पड़ रही हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब मैंने यहाँ रिवेन्यू कैलकुलेट करना है, मैंने अपनी प्राइस एवरेज कंसीडर करनी है। 15 और 50 के एवरेज क्या निकालूंगा मैं, 30 या 35 को निकाल के मैंने क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है 1200 के साथ, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 1200 में करूँगा तो क्या आ रहा है मेरा, 36,000 रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है। मुझे रिवेन्यू, इतने रिव्यूज़ इतने सेल्स में रिवेन्यू कितना चाहिए, 36,000। तो मैं 36,000 के बजाय यहाँ पे क्या अप्रॉक्सीमेटली पुट कर दूँगा 30,000, ठीक है। अब ये इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये एक आइडिया है, एक ये तरीकाकार होता है। हम इस तरीके से अपना रिवेन्यू और रिव्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं कि इनको कोशिश करते हैं कि हमारी सेल्स का 50% हमारे रिव्यूज़ हों, रिव्यूज़ हमारे सेल्स को एक्सीड ना कर रहे हों। अगर यहाँ पे मैं 1200 सेल करता तो वो एक सेल एक रिव्यू पे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता। अब यहाँ पे देखें अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 सेल पे एक रिव्यू पड़ रहा है, तो मेरा ये क्राइटेरिया बेस्ट है। अब यहाँ रिवेन्यू मैंने 30,000 पुट किया है, अगर इन केस मुझे रिवेन्यू कम चाहिए, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रिवेन्यू मुझे 20,000 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसका 20,000 की बजाय 25,000 पुट करूँगा, 20,000 की बजाय 25,000 पुट करूँगा। मेरे पास जितने प्रोडक्ट आएंगे सब का रिवेन्यू 20,000 से ऊपर होगा। अगर मुझे चाहिए 20,000 और मैं पुट ही 20,000 कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे पास कोई एक आध प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसका रिवेन्यू 20,000 होगा, बाकी सब का 20,000 से नीचे होगा। तो जो आपको चाहिए उससे ऊपर सोचें ताकि आपको वो जो आपको चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। रिवेन्यू में लेट्स सपोज 25,000 कर रहा हूँ, बनता 36,000 है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना लॉस भी देख रहा हूँ, मैं सारा देख रहा हूँ, अप्स एंड डाउन देख के मैं एक रिवेन्यू एडजस्ट किया है कि यार खैर जो 11,000 है वो मेरा पीपीसी का खर्चा हो गया, या चलें पीपीसी को छोड़ें, वो जो 11,000 है
वो मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बढ़ जाती है, कुछ वो बढ़ जाता है, तो मैं रिवेन्यू कितना चाहिए मुझे, $25,000 चाहिए, 25,000 पाउंड चाहिए। मैंने वो पुट कर लिया। आपने खुद माइंड सेट अपना लगाना है, यहाँ कोई टेक्निक नहीं है, कोई ठीक है अलजबरा नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है। आपने खुद अपना माइंड लगाना है, अपना माइंड को बिजनेसमैन वाला माइंड समझना है, अपने बिजनेसमैन बन के यहाँ पे रखना है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे इतना आउटकम चाहिए। अगर लेट्स 1200 है और रिव्यूज़ मुझे 750 है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मुझे पढ़ने हैं, 50 अप्रॉक्सीमेटली आपने लेने हैं। अगर यहाँ पे मैं 1500 सेल भी करता तो बुरा नहीं था, मैं यहाँ 1500 सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले 1500 करके देखता हूँ। अगर मुझे अच्छा प्रोडक्ट ना मिला तो यहाँ सेल्स में क्या करूँगा, 1200 कर दूँगा, ठीक है। और अगर फिर भी अच्छा ना मिला तो फिर रिव्यूज़ में थोड़े से बढ़ा दूँगा और सेल्स 1200 रखूँगा, रिव्यूज़ में 800 कर दूँगा, फिर मे भी मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। इनकेस फिर भी नहीं मिलता तो फिर मैं सेल्स को क्या करूँगा, 1100 कर लूँगा, उधर से रिव्यूज़ को मैं क्या कर दूँगा, 850 कर लूँगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंज करता रहूँगा, ठीक है, फिर मुझे मे भी मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर मैं अपनी सेल्स को बूस्ट करूँगा, रिव्यूज़ को भी साथ थोड़ा सा बूस्ट करूँगा, सेल्स को 2000 तक ले आऊँगा, रिव्यूज़ को 1000 तक ले आऊँगा या 900 तक ले आऊँगा। रेवेन्यू आपने किस हिसाब से ली? क्या चीज़, क्या क्वेश्चन क्या था आपका? सर रेवेन्यू आपने किस हिसाब से लिया, ये नहीं समझ आई। अच्छा, रेवेन्यू मैंने कैलकुलेट किया है। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर प्राइस क्या है, 15 से 50 है, ठीक है, 15 से 50 है। आपने क्या मेरा करना है, क्वेश्चन ये है कि ये जो रेवेन्यू आपने लिया है ये किस हिसाब से लिया है, इसकी जी नहीं समझ आ रही। वही बताने जा रहा हूँ मैं आपको, उसी का आंसर दे रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें। मैं बता रहा हूँ हमारी प्राइस क्या है, 15 से 50 हमारी प्राइस है। लेट्स सपोज आपकी शॉप है, दुकान है आपकी, आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो कहीं से भी, आप सेल करते हो, आपने उसका बजट कैलकुलेट करना है, महीने का बजट कैलकुलेट करना है। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, आप कौन सा प्रोडक्ट ले लें, चावल ही ले लें। लेट्स सपोज चावल आपने बोरी ख़रीदी, ले आए शॉप पे, आपने उसका मंथली बजट कैलकुलेट करना है कि आपको कितने में पड़ रही है, आप कितने में बेचोगे। आपको पड़ रही है लेट्स सपोज 2000 में पड़ रही है, ठीक है, और उसमें कितना आप कितना सेल आउट कर रहे हो, किलो 200 में किलो सेल आउट कर रहे हो। 2000 में आपको बोरी पड़ी है, 50 किलो थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन अफजल साहब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आपको समझ आएगी, ठीक है। 200 रुपये का किलो आप चावल बेच रहे हो, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 करो तो आपको कितना पड़ेगा, ठीक है, जितना वो टोटल 200 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो कितना बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली, 10,000, 2000 10,000, 10 10,000। तो अब ये क्या होगा, 10,000 आपका क्या था, रेवेन्यू था किस में, चावल वाली बोरी में। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है कि जो एक प्रोडक्ट लेट्स पर रफ सा आइडिया लगाया ना, अब 200 रुपये किलो चावल, मुझे नहीं पता कि चावल का क्या रेट है, मैंने रफ सा आइडिया लगाया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस आपको पता है 15 से 50 है, तो आपके पास थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि यार मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा वो 35 या 40 तक बेचूंगा, या 30 तक बेचूंगा, या 25 तक बेचूंगा, या 32 तक बेचूंगा। आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना अपनी सेल्स के साथ। तो सेल्स कितनी है आपकी, 1200 है, 1500 है, जितनी सेल्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने रेवेन्यू करना है। यहाँ पे आप रफ़ आइडिया भी पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन के बगैर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेट करके पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, हमारे पास जो सर्च आती हैं वो एक्यूरेट आती हैं, हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमें ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। जी सर क्लियर है। जी ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, आपको वेट बताया गया, रेटिंग, आपको रेटिंग पता है कितनी है, 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ मिनिमम 4 लिखूँगा, ठीक है। मिनिमम नेट, मैक्सिमम नेट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूँगा, ठीक है, ये होता सेम ही है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि जितने मैं ज़्यादा इसमें फ़िल्टर अप्लाई करूँगा मेरे रिज़ल्ट्स उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। मैं जितना इसे लिमिटेड करूँगा, लेट्स सपोज जितनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाओगे बंदा उतना सुकड़ता जाएगा। रिलैक्स छोड़ोगे तो बंदा क्या होगा, या इंसान क्या होता है, या कोई एनिमल जो भी आपका पेट है जिस पे पाबंदियाँ कम लगाएंगे तो वो रिलैक्स रहेगा। तो यहाँ सेम यही फ़िल्टर है, जितने फ़िल्टर आप अप्लाई करेंगे क्या होगा, आपकी सर्च स्क्वीज़ होती जाएंगी, आपकी सर्च कम होगी। जितने कम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और एक्यूरेट अप्लाई करेंगे आपकी सर्च ज़्यादा आएंगी। जब आपके पास ज़्यादा सर्च आएंगी तो आपको वहाँ पे अपना प्रोडक्ट ढूंढना बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कम सर्च में, ठीक है। यहाँ पे आपने वेट पुट करना है, मैंने आपको वेट बताया गया कितना चाहिए मुझे, 2 kg। 2 kg कितने LB का होता है, 5 LB का होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे वेट अपना LB में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 LB,
अब यहाँ पे एक है मिनिमम सेलर मैक्सिमम सेलर, आप ये पुट ना करें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फ़िल्टर अप्लाई नहीं करने हम लोगों ने। यहाँ पे मिनिमम सेलर मैक्सिमम सेलर की बात हो रही है। अगर मुझे होल सेल प्रोडक्ट चाहिए, होल सेल का प्रोडक्ट, तो मैं ये मिनिमम सेलर मैक्सिमम सेलर मेंशन करूँगा। होल सेल प्रोडक्ट में मुझे मिनिमम सेलर कितने चाहिए, 3 चाहिए। मैक्सिमम सेलर कितने चाहिए, 18 या 15, मैक्सिमम 20 कर लें, 20 से ऊपर एक्सीड नहीं करना। 20 से ज़्यादा अगर सेलर हुए या 15 से ज़्यादा सेलर हुए तो आपका क्या होगा, बाय बॉक्स आपको मौका नहीं मिलेगा, एक मौके बाय बॉक्स आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, होल सेल प्रोडक्ट वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें सेलर हद है 20, नहीं तो 15, कोशिश करें 15 नहीं मिलते तो 20 है, और मिनिमम कितने हो, 3 हो, ठीक है। ये आपने फ़िल्टर उसमें अप्लाई करना है होल सेल के प्रोडक्ट में, ठीक है। नीचे बस ये आ रहा है, नीचे आ रहा है कुछ ऑप्शन आ रहा है, डेट फर्स्ट अवेलेबल। अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है जो आप चाह रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट फ़लाँ डेट से मिले, आपने वहाँ डेट मेंशन कर देनी है। कि अगर आप यहाँ पे 2020 करते हैं जी, सर जो आपने ये बताई थी एक्सटेंशंस बताई थी, जी जी उसमें तो होल के लिए कीपा आपने बताई थी कि वो एक्सटेंशन हम करेंगे यूज़। जी, मैंने कहा था कि वो बेस्ट है, हर टूल किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है। मैंने कहा था कीपा एक्सपर्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी टूल्स काम ही नहीं करते। बाकी टूल्स भी वर्किंग करते हैं, वो काम बाकी टूल भी कर लेते हैं, लेकिन कीपा ज़्यादा जाना पहचाना है उस काम में, होल सेल प्रोडक्ट में, ठीक है जी ठीक। जी। यहाँ पे अगर आप कोई आपके पास आइडिया है, लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट आए 2019 से पहले वाले, 2019 के बाद वाला ना आए, तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा, मेरे रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। इंक्लूड्स कीवर्ड, एक्सक्लूड कीवर्ड। इंक्लूड कीवर्ड से मतलब ये है इसका, अगर आप चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट आना चाहिए लाजमी, लेट्स मैं अगर यहाँ हेलमेट लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ हेलमेट लाजमी आना चाहिए, तो मैं इंक्लूड कीवर्ड में वो कीवर्ड लिख दूँगा। एक्सक्लूड कीवर्ड में अगर मैं चाहता हूँ कि ओवन ना आए मेरे सर्च टर्म में, तो मैं क्या लिख दूँगा, ओवन लिख दूँगा एक्सक्लूड कीवर्ड में, ठीक है। एक्सक्लूड कीवर्ड में मैं ओवन लिख दूँगा। उससे क्या होगा कि मेरी सर्च में, मेरे रिजल्ट्स में ओवन प्रोडक्ट नहीं आएगा। नीचे लिखा हुआ है एक्सक्लूड टॉप ब्रांड, ये हम एक्सक्लूड टॉप ब्रांड, ठीक है, नहीं करेंगे। ये हम मी टू में जब हमने होल सेल प्रोडक्ट करना होता है तो वहाँ हम एक्सक्लूड टॉप ब्रांड करते हैं। वो टॉप ब्रांड क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो टॉप ब्रांड होते हैं वो हमें अलाउ ही नहीं करते, हमें मी टू करवाते ही नहीं है खुद के साथ। हम उनके साथ टॉप ब्रांड के साथ मी टू नहीं कर सकते, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सख्त होती हैं, हम फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ एक्सक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। सर्च सेम ब्लैक बॉक्स वाला काम है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, वही आपने पुट करना है क्राइटेरिया, वही तरीकाकार है, सर्च कर देना है। सर्च करना है आपने, जी सेम जिस तरह आपके पास वहाँ प्रोडक्ट आया था ब्लैक बॉक्स में, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ मेरे पास टोटल कितना है, 168 प्रोडक्ट्स आए हैं। 168 में से पहले पेज में मुझे 50 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन्हें चेक करूँगा। यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल यही मिल जाएगी, ब्लैक इसमें जंगल स्काउट में ज़्यादा डिटेल मुझे यही मिल जाएगी। देखें वेरिएंट डिफरेंसेस किस पे है, साइज़, नेम और कलर। साइज़ और कलर पे वेरिएशन हो रही है, वो मुझे बता रहा है। प्रोडक्ट कौन सा है, ग्रे मीलिंग बैग्स, सेल्फ सील स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ पॉलीप्लास्टिक, ये ठीक है मीलिंग बैग्स हैं, ठीक है, और वाटर प्रूफ वगैरह वो इसका टाइटल हो गया, वो बाद में चेक करते हैं अमेज़ॉन पे जाके। कैटेगरी बता रहा है, वेरिएशन बता रहा है। मंथली रेवेन्यू कितना, 35,000। अब मैंने पुट वहाँ कितना किया था जी, मैंने पुट किया 25,000 ही पुट किया था ना जी, 25,000 पुट किए। 25,000 में मुझे ये मिल रहा है रेवेन्यू 35,000, मतलब ये रेवेन्यू अच्छा है। मंथली सेल्स देखें, इसकी मंथली सेल्स कितनी है, 3661 3661 इसकी सेल्स हैं। प्राइस चेक करें, एवरेज प्राइस है, मैंने आपको बताया कि मैंने पुट क्या की थी 15 से 50, उसके दरमियान की प्राइस चाहिए, और प्राइस क्या है अप्रोक्सीमेटली 26 पाउंड। रैंक इसका देखें, जो रैंक आ रहा है, ठीक है, रैंक इसका देखें 214 है। रिव्यूज़ इसके सिर्फ 4 हैं, इसकी लिस्टिंग में रिव्यूज़ सिर्फ 4 हैं, रिव्यूज़ बहुत कम है, आपको पता है। LQS ठीक है, इसका स्कोर होता है
ठीक है, ये जो टूल प्रोवाइड कर रहा है एलिक्यूएस वो इसका 1 है, ये स्कोर होता है इसका। नेक्स्ट है सेलर। अब यहाँ सेलर देखें, यहाँ पे सेलर इसके बैठे हैं 8 और बाय बॉक्स किसके पास है, और बाय बॉक्स ऑनर है ये 8 हैं और बाय बॉक्स ऑनर है प्रीमियम लाइफ स्टोर। 8 सेलर बैठे हैं, मतलब मैं ये प्राइवेट लेबल के लिए ये प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकता, मतलब यहाँ से मेरा ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मैं इसमें फर्दर जाता ही नहीं हूँ। नीचे वाले में आते हैं, तो नीचे वाले में मंथली रेवेन्यू देखें, ये कैसे सर ये प्रोडक्ट क्यों रिजेक्ट किए? सेलर की वजह से? इसमें सेलर 8 बैठे थे। ठीक है, चले मैं कोई और यहाँ से लेता हूँ। कितने होने? क्या चीज़? सेलर 1 या 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे देखें, होम एंड किचन से रिलेटेड है, डेक चेरी वेंडर रीड डिफ्यूज़र ऑयल। क्या चीज़? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर सेलर कितने होने चाहिए? हम क्या कर रहे हैं, हम FBA कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो प्राइवेट लेबल में कितने सेलर होने चाहिए आप बताएं? कितने? हम जो ब्लैक बॉक्स हंटिंग करते हैं उसमें हमारी कोशिश यही होती है 1 हो या 2 हो। होल सेल के प्रोडक्ट में 3 या 3 से ऊपर 15 या 20 तक, प्राइवेट लेबल में 1 या 2, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अभी देखें ये लेट्स द फ्राइंग पान है, एक प्रोडक्ट यहाँ मुझे मिला, फ्राइंग पान है। रेवेन्यू इसका चेक करें, 63,800 पाउंड है अप्रॉक्सीमेटली। सेल्स इसकी मंथली सेल्स हैं 3,990 और प्राइस इसकी 15 पाउंड है। नीचे ये मुझे बता भी रहा है, अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये देखें FBA कैलकुलेटर नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह FBA कैलकुलेटर। अब ये जो इसकी 4 पाउंड है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, ये जो 4 पाउंड आ रही है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, उसमें से ये कितने कमा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 11 पाउंड, 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 15 में से 4 का इसे प्रोडक्ट पड़ रहा है और 11 पाउंड इसका प्रॉफिट है। ठीक है, 227 इसका रैंक है DSR। ठीक है, और उसके बाद इसके रिव्यूज़ देखें कितने हैं, 391 रिव्यूज़ हैं, मैंने वहाँ पुट किए हैं 750, मतलब उससे कम है। LQS इसका 6 है और सेलर इसमें 3 बैठे हैं, मतलब ये भी वो सेलर का इशू आ गया, इसने भी मीटू करवाया हुआ है, इसकी वजह से इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट को भी मैं यहाँ पे एक बार छोड़ दूँगा। बाकी देखें यहाँ पे इसकी डायमेंशन है, वेट है, वेट इसका कितना है 1.05 kg, मुझे कितना चाहिए 2 kg तक चाहिए, मतलब ये वेट पॉइंट ऑफ व्यू से बचा। अगर इसके सेलर अगर 2 होते तो मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल में ज़रूर जाता, दैट्स तो यहाँ पे नहीं है। चले मैं नीचे आ जाता हूँ, कोई और प्रोडक्ट ले लेता हूँ। अब ब्लू प्लांट फैंसी ड्रेस, अब ये ड्रेस है, ठीक है, ये ब्लू मेंशन कर रहा है, ये इसमें वेरिएशन आ सकती हैं, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को अभी नहीं लेता, बाद में इसे ऑप्शनल रखता हूँ। इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है, तो मैं इसे अभी सिलेक्ट नहीं करता, और मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, मैं और कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखें वाटर बोटल्स आ रही हैं, बिल्ड लाइफ मोटिवेशनल 2 लीटर या 3.8 लीटर वाटर बोटल्स आ रही हैं। 29,000 पाउंड इसका रेवेन्यू है, जो मेरे रेवेन्यू से ज़्यादा है, मतलब मुझे 25,000 चाहिए, 25,000 से ज़्यादा है। 1875 इसकी सेल्स हैं। प्राइस इसकी देख लें सेम है कि 4.62 पाउंड में इसे पड़ रहा है और 11.34 इसका प्रॉफिट है। रैंक इसका 530 है और उसके बाद रिव्यूज़ इसके 597 है। सेलर इसका एक ही बैठा है। लिस्टिंग डेट इसकी देखें 5वें महीने 22 तारीख 2020 को ये हुआ लिस्ट प्रोडक्ट, मतलब 6 माह पुरानी इसकी लिस्टिंग है। रेटिंग इसकी देखें कितनी है 4.7। डायमेंशन इसकी दी गई है और आगे इसका वेट दिया गया, वेट कितना है 0.34 kg, मतलब 340 ग्राम है सिर्फ, मतलब मैं इस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आपने सेम वही प्रोसीजर है आपका, इस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, व्यू ऑन अमेज़ॉन करना है। व्यू ऑन अमेज़ॉन करना है, अमेज़ॉन पे जाके आपने सेम मैनुअल हंटिंग जो आपको तरीकाकार बताया गया, आपने उस तरीके से मैनुअल हंटिंग करनी है जिस तरह आपने हीलियम में की थी। मैनुअली आपने एक बार रीचेक करना है सारा, जिस तरीके से आपको मैंने बताया हुआ है। रीचेक करने के बाद आपने क्या करना है, हीलियम की एक्सटेंशन लगानी है पहले, मतलब जब आपने ब्लैक बॉक्स से किया है, अच्छा इधर से किया है,
आपने रिज़ल्ट तीनों एक्सटेंशन के चला के देखने हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जंगल स्काउट पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जंगल स्काउट पे पहले ये करते हैं, बाद में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि हमने करना क्या है। जी 2 मिनट रुके, मैं ये आपकी क्लास का हिस्सा नहीं है। जी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर विजिबल। जी ठीक है। अब जब आपने इसका विज़िट कर लिया आपने, ठीक है, डिटेल पेज, अब आपका काम नेक्स्ट क्या होना है, डिटेल पेज सेम जिस तरह आपने हीलियम में किया था। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अगेन बता रहा हूँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। पहले हीलियम पे करवाया, अब जंगल स्काउट पे, फिर वायरड लॉन्च पे, फिर इन तीनों का असम्बल करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी हीलियम और जंगल स्काउट का असम्बल करना आज ही बता दूंगा एक्सटेंशन को। अब यहाँ मैंने आइडिया लिया और मेरे पास आइडिया का है, मैं इनका कीवर्ड में कौन सा ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वाटर बोतल वाला कीवर्ड उठाता हूँ, लेट्स सपोज वाटर बोतल कीवर्ड उठाऊंगा। इस कीवर्ड का मैं क्या चेक करूँगा, गूगल ट्रेंड चेक करूँगा। अगर इसका गूगल ट्रेंड अच्छा होगा तो मैं इस कीवर्ड पे, इस नीश पे मैं जाके फर्दर हंटिंग करूँगा। इसका आपने गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी मार्केट प्लेस विजिट करनी है। या मैं गूगल ट्रेंड चेक नहीं कर रहा, आपको पता है गूगल ट्रेंड कैसे चेक करना है। गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी मार्केट प्लेस विजिट करनी है। मार्केट प्लेस विजिट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सटेंशन लगानी है। ये अब इसकी मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस पे आपने क्या करना है, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन लगानी है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास ये पेज लोड हो गया, सेम तरीकाकार जिस तरह आपके सामने वहाँ आया था, ठीक है। हीलियम में रिजल्ट्स आए थे सेम, इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पेज लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जी ये एक्सरे है। ये जंगल स्काउट की जो इस एक्सटेंशन है उसे कहते हैं JS स्काउट। हीलियम की एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, एक्सरे। और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को, ये एक्सरे वाला काम ही है, लेकिन इसका नाम क्या है जंगल स्काउट में, JS स्काउट, ठीक है। जी ये हमारे पास JS स्काउट का रिज़ल्ट है, जंगल स्काउट के एक्सटेंशन का रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें चेक करनी है, ब्रांड डोमिनेंसी, सेम तरीकाकार जो आपको पता है, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी के बाद आपने मंथली सेल्स, डेली सेल्स। अब वहाँ पे हीलियम 10 में आपको डेली सेल्स नहीं बताई जा रही थी। जंगल स्काउट में क्या है, आपको थोड़ा एडवांस बता दिया और आपको डेली सेल्स भी बता रहा है, यानी कि एक कॉलम है डेली सेल्स का, आपको डेली सेल्स बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे मंथली सेल्स, यहाँ डेली सेल्स। फिर यहाँ पे मंथली रेवेन्यू कितना है इसका जी, 37,000, 40,000। ये अभी लेट है क्योंकि इसकी सेल्स भी कम है, 465 सेल्स हैं इसकी। वजह क्या है, इसकी PPC कैंपेन नहीं है। वो मुझे कैसा पता चले कि इसने PPC कैंपेन नहीं चलाई, इसने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। देखें इसकी लिस्टिंग डेट बहुत पुरानी है, 2020 से बैठा है, ठीक है। और 2020 से बैठने के बावजूद ये इसने क्या किया है, सिर्फ सेल्स कितनी मंथली कर रहा है, 465 सेल, मतलब 465 सेल्स कर रहा है। ये माइक्रोफोन किसका ऑन है, ऑफ कर दें। दो 2020 तकरीबन, इसे अब 2 साल होने वाले हैं, 11 महीने में बैठा था, मतलब 1 साल तो इसे कंफर्म हो गया है, ठीक है। नवंबर में बैठा था, अब नवंबर आ गया। 1 साल में अभी तक इसने सिर्फ इतनी रेटिंग की है कि ये सिर्फ 465 सेल करवा रहा है और डेली इसकी सिर्फ 9 सेल्स हो रही हैं। मतलब इसके पास या तो इन्वेस्टमेंट कम है या फिर ये PPC पे ख़र्चा नहीं कर रहा, ठीक है। 2 रीज़न्स हो सकती हैं। अगर ये PPC पे ख़र्चा करता तो बाकियों को कम्पीट करता। देखें इसके ऊपर नीचे कितना है, 1300, 1800, 3000, 1900, 4000, 6000 सेल्स पड़ी हैं। सिर्फ ये वाहिद है जिसकी 465 है। अब इसकी वजह क्या है, ये ऐड नहीं चला रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेट। अब नेट इसका क्या आ रहा है, लेट्स सपोज कि मतलब ये कितने में कर रहा है, ठीक है। प्राइस इसकी कितनी थी, 19 थी। नेट इसका कितना है, मतलब ये कितना प्रॉफिट ले रहा है, 14 पाउंड प्रॉफिट ले रहा है। 5 पाउंड इसका खर्चा आ रहा है और 14 पाउंड इसका प्रॉफिट है। ये नेट बताया जा रहा है। इसकी 23 है, प्राइस इसकी 30 है
और नेट इसका प्रॉफिट कितना है इसका 23 पाउंड है। ये साथ प्रॉफिट भी बता रहा है और हीलियम में हमें ये प्रॉफिट नहीं बताया गया, ठीक है। रेटिंग नंबर और रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग नंबर भी दे रहा है, रेटिंग भी दे रहा है, ठीक है। रेटिंग नंबर ये इसे नंबरिंग दे रहा है कि किस वजह से इसकी रेटिंग हुई है, क्या कुछ वजह है, वो नंबर बता रहा है, साथ साथ रेटिंग इसकी दे रहा है जो मैंने आपको बताई हुई है 4.2 से अबव वो, ठीक है। साथ आगे क्या बता रहा है, फीसिस बता रहा है, वो हीलियम भी बताता है। फीसिस ये क्या है, ये FBA फ़ी भी है, वेयर हाउस चार्जेस भी हैं, ठीक है। 2 फीसिस हैं जो अमेज़ॉन लेता है और सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग फ़ी जो होती है वो भी अमेज़ॉन लेता है। ये 3 फीसिस हैं, वो तीनों कैलकुलेट हैं। वो कितने में दे रहा है 5, ठीक है, और ये कितने में 6 एक्सेट्रा। रैंक ये सेम आपको पता है BSR है, ठीक है। और ये देखें 147, 551, 3031 मतलब BSR भी इसका कम है। नेक्स्ट आ रहा है हमारी कैटेगरी और वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम दे रहा है लेकिन कुछ एक न्यू चीज़ें दे रहा है, जैसे डेली सेल्स न्यू दे रहा है, नेट न्यू दे रहा है, रेटिंग नंबर न्यू दे रहा है। ये कुछ चीज़ें वो न्यू दे रहा है जो हमें हीलियम 10 नहीं दे रहा था। ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, ठीक है। आपने ये इस तरीके से एक्सटेंशन लगानी है जंगल स्काउट की। सिंपल मेथड था, प्रोडक्ट डेटाबेस में गया, वहाँ से प्रोडक्ट लिया और ये एक्सटेंशन चला दी। अब मैं यहाँ पे एक आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूँ कि आपने ये करना कैसे है। आप ब्लैक बॉक्स से भी कर रहे हो, फिर प्रोडक्ट डेटाबेस से भी प्रोडक्ट ले रहे हो, ये तो गलत बात हुई ना। या तो हीलियम से करो या जंगल स्काउट से करो, दोनों में क्यों जाने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लोगों के माइंड में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, आप ब्लैक बॉक्स से भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जंगल स्काउट के प्रोडक्ट डेटाबेस से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्ज़ी, आपने किसी एक जगह से प्रोडक्ट सर्च करना है। अब मैंने कहाँ से किया, प्रोडक्ट डेटाबेस से किया प्रोडक्ट सर्च। ये वाला वाटर बोतल, लेट्स वाटर बोतल मैंने कहाँ से की, प्रोडक्ट डेटाबेस पे। अब मैंने इस पे रिज़ल्ट दोनों तीनों का लगाना है, पहले हीलियम का लगाऊंगा, फिर जंगल स्काउट का लगाऊंगा, फिर वायरल लॉन्च का लगाऊंगा। इसी रिज़ल्ट पे, इसी पेज पे, ये जो पेज है इस पे मैं सबसे पहले लगाऊंगा हीलियम का एक्सटेंशन, एक्सरे जिसे बोलते हैं, एक्सरे लगाऊंगा, एक्सरे का रिज़ल्ट कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं जंगल स्काउट का रिज़ल्ट लगाऊंगा, जंगल स्काउट का रिज़ल्ट कैलकुलेट करूंगा। ऐसे मुझे फिर टूल को लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले मैं हीलियम के एक्सटेंशन लगानी है, उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट, स्क्रीनशॉट ले लेना है, सेव कर लेना है उसका रिज़ल्ट। फिर मैं इसी पेज पे उस एक्सरे को क्रॉस करके जंगल स्काउट के एक्सटेंशन लगाऊंगा, जंगल स्काउट के एक्सटेंशन लगा के उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन इसी पे लगाऊंगा, जो अभी आप लोगों ने नहीं की वो मैं फर्दर जैसे ही जंगल स्काउट होगा फिर वो करवाऊँगा। फिर आपने इसी पेज पे वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन लगानी है। तीनों के रिज़ल्ट आपने कैलकुलेट करना है, तीनों को कंपेयर करना है, तीनों के रिज़ल्ट्स को, कि हीलियम क्या कह रहा है, जंगल स्काउट क्या कह रहा है, वायरल लॉन्च क्या कह रहा है। हीलियम जो कह रहा है क्या जंगल स्काउट भी वही कह रहा है। अब राय थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे सजेशन मांगता हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो आप 3 से सजेशन मांगते हो तो तीनों की राय अलग होगी। कोई कहेगा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई कहेगा सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई कहेगा सर अच्छा नहीं पढ़ाते। राय अलग होगी तीनों की। सेम यहाँ सॉफ्टवेयर हैं, इनकी भी क्या होगी, जो रिजल्ट्स होंगे थोड़े बहुत चेंज होंगे। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, हीलियम वो बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो जंगल स्काउट उसे अच्छा दिखाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा। क्या पता वो कोई चीज़ बढ़ा के दिखा रहा हो, कोई चीज़ थोड़ी बहुत कम करके दिखा रहा हो। सिमिलरली वायरल लॉन्च उसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर रहा होगा हीलियम और जंगल स्काउट के रिजल्ट्स के। लेकिन इतना अगर कोई प्रोडक्ट बुरा है, हीलियम भी उसे बुरा कहेगा, जंगल स्काउट भी बुरा कहेगा, वायरल लॉन्च भी बुरा कहेगा। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा होगा तो तीनों टूल अच्छा कहेंगे, लेकिन तीनों के रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत चेंज होगा अप्रॉक्सीमेटली। इनमें कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस ज़रूर होगा, क्योंकि टूल हैं, सॉफ्टवेयर हैं, होता है। लेकिन उस माइनर डिफरेंस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो माइनर डिफरेंस क्या हो सकते हैं कि अगर मुझे रेवेन्यू दिखा रहा है हीलियम कि इसका रेवेन्यू जो टॉप 10 है उनका एक का 4000 है, एक का 5000 है, एक का 6000 है, तो जंगल स्काउट भी मुझे वो 4, 5, 6 वाला दिखा रहा होगा, लेकिन क्या पता उसे दूसरे तीसरे नंबर पे दिखा रहा हो, पहले दूसरे की बजाय। सिमिलरली अगर सेल्स आ रही हैं, तो हीलियम में अगर सेल्स मेरे पास एक की आ रही है 1200, तो जंगल स्काउट में क्या पता वही सेल्स मेरे पास 1100 या 1150 हो जाए। अगर हीलियम मुझे सेल्स 1200 दिखा रहा है, तो जंगल स्काउट कभी भी मुझे वो सेल्स 200 या 300 नहीं दिखाएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, माइनर डिफरेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। निगलेजिबल हमारे पास डिफरेंस होगा, बहुत कम होगा, जिसे हम निगलेक्ट कर सकेंगे। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंट करना है। अगर तीनों के रिज़ल्ट अच्छे आ गए तो आपका वो प्रोडक्ट कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कीवर्ड रिसर्च का।
अब कीवर्ड रिसर्च आप फिर माइंड में आएगा कि कीवर्ड मैं हीलियम पे भी कर सकता हूँ, जंगल स्काउट पे भी कर सकता हूँ, वायरल लॉन्च पे भी कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, कीवर्ड आप हीलियम पे भी करेंगे। हीलियम में कहाँ करेंगे, मैग्नेट में और सेरिब्रो में। हीलियम पे भी कर सकते हैं, कुछ हीलियम से करेंगे, कुछ जंगल स्काउट से करेंगे। उन सब को मिक्सअप करके फाइनलाइज आपने जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे इन दोनों के रिजल्ट्स में से, वो आपके फाइनल कीवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हीलियम पे हीलियम पे कीवर्ड रिसर्च कैसे करना था आपको बताया दिया गया। जंगल स्काउट पे कैसे करना है वो अभी मैं करवाता हूँ। इससे पहले अभी जो मैंने अब इतना बड़ा लेक्चर दिया, जो स्पीच की, जो समझाया, कुछ पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा? जी कुछ समझ आई है या नहीं आई? सर आपके जो आजकल के जो भी लेक्चर्स हैं ना, उनको नेक्स्ट डे दोबारा देखना पड़ता है और उसको साथ साथ लिखना होता है, तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और क्वेश्चन भी तभी समझ में आते हैं। फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर जो हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम सुन के ना क्वेश्चन समझ में आता है और ना ही कम्प्लीटली लेक्चर नेक्स्ट डे सुनने के बाद सही समझ में आता है। अच्छा, वो फर्स्ट टाइम होता है, फिर ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। लिस्टिंग था वो पढ़ाई लिखाई वाला था, वो सिंपल था। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ आप बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो आपकी कल वाली बात की आपने कहा कि जब सुन रहे होते हैं तो लगता है कि सब आता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने लगते हैं या उसको हम एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो वो हमें उस एक्सप्लेन करने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपके लेक्चर को एक दो दफ़ा सुनना पड़ता है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलें, अभी होप सो जो मैंने तरीकाकार बताया कि कोई एक प्रोडक्ट लेना है वो आप ब्लैक बॉक्स से भी हंट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डेटाबेस से भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी, इट्स अप टू यू, जहाँ से मर्जी करें। फिर उस पर एक्सटेंशन आपने तीनों की लगानी है, हीलियम की भी, जंगल स्काउट की भी, वायरल लॉन्च की भी। ठीक है, हीलियम की लगाना आपको दिखा दी, जंगल स्काउट की लगा के आपको दिखा दी है। अभी वायरल लॉन्च की रहती है। कीवर्ड रिसर्च, जब प्रोडक्ट तीनों के रिजल्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट हमारा तब कंफर्म होगा कि हाँ अब मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर कीवर्ड रिसर्च की तरफ मूव करेंगे। जब कीवर्ड तीनों के टूल्स से हम करेंगे, तीनों टूल्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, जो कीवर्ड्स अच्छे होंगे उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या नेक्स्ट मूव हमारा क्या काम होगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से पहले हम एक टास्क करते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, वो हम करेंगे, वो बाद का काम है। अभी जितना मैंने करवाया, मैंने आपको पहले जो टास्क करवाया था उसमें मैंने क्या करवाया था, हीलियम पे, सिर्फ हीलियम पे पहले हंटिंग करवाई, फिर हीलियम पे कीवर्ड रिसर्च करवाया, फिर हीलियम पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। वो एक टूल पे थी। यही काम आपने क्या करना है, तीनों टूल्स पे करना है। फिर इन तीनों टूल्स के रिजल्ट को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद इनका एक रिज़ल्ट आपने निकालना है, वो रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। ठीक है जी जी। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तीनों टूल में किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो बताइएगा। ये तीनों टूल बेस्ट हैं। ठीक है, लिस्टिंग मैं इस टूल पे नहीं करता, लिस्टिंग में या तो खुद मैनुअली ज़्यादा करता हूँ, और फिर अगर लिस्टिंग, माइक्रोफोन ऑफ कर दें सब, लिस्टिंग मैनुअली मैं ज़्यादा खुद ही करता हूँ। अगर इनकेस कभी टाइम कम हो और ठीक है जल्दी करना पड़ रहा हो या कुछ हो, तो फिर मैं जंगल स्काउट लिस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, लिस्टिंग बनाने के लिए। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं वायरल लॉन्च ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और प्रोडक्ट सर्च के लिए मैं ब्लैक बॉक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, बाकी ये तीनों टूल्स 70 to 80% रिलायबल हैं, तीनों टूल बेस्ट हैं ये तीनों। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, अगर आप इसकी एक समरी हमें प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा टूल प्राइवेट लेवल के लिए, होलसेल के लिए, वो एंड पे मैं करवा दूंगा मार्केट के लिए। जी, डोंट वरी, मैं करवा दूंगा एंड पे। अभी तो हमने सिर्फ 2 टूल भी नहीं किए कंप्लीट, अभी तो एक किया है। ये जो आज बातें बता रहा हूँ ये मैंने बतानी एंड पे थी, लेकिन मुझे आपको देख के ऐसा फील हुआ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आज बातें क्लियर की हैं, ताकि थोड़ा बहुत माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए कि यार हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से करना है, एक स्ट्रक्चर बैठ जाए, फिर उस तरीके से हम करें तो मे भी आपको समझ आ जाए। एंड पे ये समरी, ये सारा कुछ मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो हमने सिर्फ एक टूल कंप्लीट किया और दूसरा अभी तक हाफ भी नहीं हुआ हमारा। टोटल कितने टूल्स हमने करने हैं? हम यहाँ पे 4 टूल करेंगे। ठीक है, साथ कुछ ये अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर है, ये भी चले मैं आपको आज ही लगवाता हूँ। हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ चलते हैं, फिर आपको ये लगवाता हूँ। देखें, जब आप सर्च करते हैं ना, तो आपके सिर्फ ये वाइट वाला आता है, ये पिंक, ब्लू और ये इंडिगो कलर जो है ये आपके पास नहीं आ रहे होते। ये एक टूल है, वो आपको मैं करवाता हूँ, फिर उसकी तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करवा लूँ।
माइक्रोफोन ऑफ। एट द एंड जो है ईग्रो के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ। जी जी ठीक है ईग्रो के बारे में थोड़ा अगर ठीक है बता दीजिए। ठीक है ठीक है। अभी तो हीलियम भी ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है यार, हीलियम भी करना शुरू हो गया, उसकी अपडेट चेक करें आप। मैं चेक करता हाँ चलें। अच्छा देखें, अब मैंने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च देखें, कीवर्ड रिसर्च में आना है, कीवर्ड पे क्लिक करना है। कीवर्ड रिसर्च पे मैं क्लिक करता था हीलियम में, तो मेरे पास ऑप्शन आता था, ठीक है, मैग्नेट का, सेरिब्रो का। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कीवर्ड स्काउट का आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कीवर्ड स्काउट करूँगा। कीवर्ड स्काउट पे क्लिक करूँगा, ये अब दोनों मुझे प्रोवाइड कर रहा है। जो मैंने वहाँ पुट किया था मैग्नेट का और सेरिब्रो का, वहाँ पे मैंने मैग्नेट में कीवर्ड पुट किया, सेरिब्रो में एस इनपुट किया। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे सेरिब्रो और मैग्नेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जंगल स्काउट पे। यहाँ पे मैं एसेंस भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ मैं कीवर्ड भी पुट कर सकता हूँ। एस इनपुट करके सर्च करूँगा, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड पुट करके सर्च करूँगा, उससे रिलेटेड मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या करना है, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है और मैंने कीवर्ड पुट करना है। अब मेरी कीवर्ड क्या था, लेट्स सपोज वाटर बोतल था। ये मेरे पास कीवर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4146 मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है। यहाँ से मैं नीचे डाउन जाऊँगा। अब देखें यहाँ पे एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर ये मेरा डाउन नहीं हो रहा। वहाँ पे उनके रिजल्ट्स बहुत छोटे थे, स्क्रीन में भी छोटी थी, तो उस वजह से। तो इस कर्सर पे अभी देखें यहाँ तक मेरे सिर्फ इतने रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये साथ छोटा सा एक कर्सर बना हुआ है, ये देखें ये वाला, इससे मेरे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे, ये देखें। तो यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं सेम वही, यहाँ पे मुझे ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ 30 डे सर्च वॉल्यूम, यहाँ 30 डे सर्च वॉल्यूम दे रहा है मुझे। सर्च वॉल्यूम इसका देख लें, 3,30,000, 21,000, 19,000, 17,000 आसानी से मिल रहा है। अब देखें 17,000 है और मुझे इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी चेक कर लें कितने, 11,099, मतलब 11,089% इसका सर्च ट्रेंड है, मतलब कितना बेस्ट जा रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट सेम पीपीसी बिड, ये अब जो बिडिंग है जो एग्जैक्ट और ब्रॉड, ये हम जब हम पीपीसी करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका पीपीसी बिड जो है आगे नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्ट और ब्रॉड, ये वहाँ पे क्लियर होगा। इजी टू रैंक, यहाँ ईज टू रैंक लिखा हुआ है एक ऑप्शन है, मतलब यहाँ अगर मैं इस कीवर्ड में जाता हूँ तो मुझे रैंकिंग आसानी से होगी या डिफ़िकल्ट होगी या थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होगी। तो यहाँ उसने हर कीवर्ड के सामने लिख दिया हुआ है, ठीक है, कि इजी है, सम वट डिफ़िकल्ट है, या डिफ़िकल्ट है, या वेरी डिफ़िकल्ट है, उसने लिख दिया है, ठीक है। सर हम कितने कीवर्ड यहाँ से उठा सकते हैं? क्या चीज़? कितने कीवर्ड यहाँ से उठा सकते हैं? जितने आप मर्जी उठाएं। मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, हीलियम से 100 उठाएं, जंगल स्काउट से 100 उठाएं, वायरल लॉन्च से 100 उठाएं। अगर ज़्यादा टाइम है तो उन 100 के 300 का संभल करें, जो बेस्ट 100 निकलते हैं वो आपका रिज़ल्ट है। अगर 100 नहीं उठाते तो आप 50-50 उठा लें सब। कीवर्ड का देंगे ना? जी जी, ये सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का होगा। तो इसको कोई बेस्ट कीवर्ड या गोल्डन कीवर्ड भी वो जो आप कहते हैं संभल करने के बाद होता है? जी, असम्बल करने के बाद आप देखें जो जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे बेस्ट होगा, जिसका सर्च वॉल्यूम बेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें कंपटीटर कम होंगे, मैंने हीलियम में आपको बताया था, ठीक है, और उस जिस पे सीपीआर कम होंगे। अब ये हमें सीपीआर ये नहीं बताता, सीपीआर हमें सिर्फ वायरल हीलियम 10 बताता है सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ से मैं अब उठाऊँगा जिसकी ये चीज़ें, जिसमें खूबियाँ ज़्यादा होंगी वो मेरे पास गोल्डन हो जाएगा, वो मेरे पास बेस्ट कीवर्ड्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपने यहाँ से कीवर्ड्स उठा लेने हैं। सेम यहाँ पे 4144 मेरे पास रिज़ल्ट हैं, आपने कीवर्ड्स उठा लेने हैं यहाँ से, ठीक है। जो कीवर्ड्स आपको बताए गए हैं, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बेस्ट होना चाहिए। बिडिंग कॉस्ट कोशिश करें कम हो, $1 या £1 से ऊपर ना हो, उससे कम ही हो बिडिंग कॉस्ट। जो भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करें जंगल स्काउट से, उसकी बिडिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए। जिसकी बिडिंग कॉस्ट कम होगी उसकी पीपीसी का सीपीआर कम होगी, ये भी याद रखना, ठीक है। जिसकी बिडिंग कॉस्ट कम होगी उसकी सीपीआर भी कम होगी। अब बिडिंग कॉस्ट अभी आपको नहीं समझ आएगी, जब हम करेंगे पीपीसी तो वहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपने यहाँ पे अभी मेरा क्वेश्चन था एक आपसे, जी हीलियम पे जब मैं कीवर्ड्स पाती हूँ ना तो उसमें सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करती हूँ तो आगे से वो चेंज ही नहीं होता। जी, वो आपका फ्री एसेस है तो फ्री एसेस पे वो नहीं होता। और दूसरा मैंने पूछना था कि जब हम लोग प्रोडक्ट रन करते हैं
और सेलर में जो था वो नाम चेंज था, तो ये अमेज़न सेल कर रहा है उसको या फुलफिलमेंट में अमेज़न तो ऊपर उस फुलफिलमेंट से ऊपर लिखा हुआ था एक और सेलर। सेलर हाँ तो वहाँ सेलर का, अमेज़न नहीं था। हाँ तो बस ठीक है, फुलफिलमेंट अमेज़न कर रहा है, इट्स मीन वो FBA कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा है, ठीक है। हाँ ये सम टाइम लिखा होता है, मोस्टली में लिखा होता है, तो आपने वहाँ पे सेलर देखना है कि सेलर कौन है, सेलर अमेज़न तो नहीं है, ठीक है। सेम ये था कीवर्ड रिसर्च, बिल्कुल सिंपल है। वहाँ पे थोड़ा सा हीलियम का कॉम्प्लिकेटेड था कि मैग्नेट अलग है, सेरेब्रो अलग है, वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। यहाँ पे सिंपल आप कीवर्ड पे क्लिक करें या साइट पे जाएं, कीवर्ड्स पे क्लिक करें, कीवर्ड स्काउट पे क्लिक करें और आपके सामने यहाँ पे इस इनपुट करें, चाहे कीवर्ड पुट करें, कुछ भी पुट करें, सर्च करें, आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ से बेस्ट कीवर्ड आपने सेलेक्ट करने हैं और उन्हें सेव कर लेना, ठीक है। ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च। अब मैं आपको थोड़ा सा वो करवा दूँ सजेशन एक्सपेंडर, और कल हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे लिस्टिंग बिल्डर और थोड़ा सा और, तो फिर मैं एंड पे आपको एक बार फिर फाइनलाइज करवाऊंगा कि हमने टास्क प्रॉपर करना कैसे। आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि हम अगर जाते हैं किसी प्रोडक्ट पे तो करने क्या जा रहे हैं, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हम जो भी प्रोडक्ट उठाते हैं, चाहे ब्लैक बॉक्स से लें, चाहे प्रोडक्ट डेटाबेस से लें, उस पर तीनों की एक्सटेंशन लगानी है, तीनों के रिजल्ट्स लेने हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करना है, ठीक है। ये बाद में जब आप वीडियो देखें तो और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको करवाता हूँ, देखें आप लोग सर्च करते होंगे तो आपके सामने सिर्फ ये आता होगा, सिर्फ ये वाइट लाइन आती होगी, ये पिंक और ब्लू और इंडिगो कलर के नहीं आते। ये एक सॉफ्टवेयर है, उसे क्या कहते हैं, AMG सजेशन एक्सपेंडर। आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, वहाँ लिखना है AMG सजेशन एक्सपेंडर, ठीक है। नीचे देखें आ गया मेरा AMG सजेशन एक्सपेंडर पे जाना है। सबसे पहली वेबसाइट है http://chrome.google.com की, इसमें चले जाएं और जाके यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे जहाँ मेरा लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका लिखा होगा ऐड टू क्रोम, आपने इस पर क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम। चेकिंग होगी, आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद ठीक है, या चले मैं इसे रिमूव करता हूँ, एक बार मैं रिमूव करता हूँ अपनी एक्सटेंशन और अगेन लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपकी आएगी ऐड टू क्रोम। आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम करनी है, चेकिंग होगी, ऐड एक्सटेंशन, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नोटिफिकेशन पॉप होगा, आपने क्या करना है, ऐड एक्सटेंशन करनी है। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद अब चेकिंग होगी और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जी एक्सटेंशन मेरी ऐड हो गई, ठीक है। अब यहाँ हैमर पे जो ये एक्सटेंशन है, इसे मैं हैमर कहता हूँ क्योंकि इसकी शेप हैमर टाइप है। तो यहाँ पे आपने इसमें जाना है और इसे पिन कर लेना है। यहाँ पिन करना है आपने। पिन करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेज को ख़त्म कर देना है, AMG वाले पेज पे आना है, इस पेज को रिफ़्रेश करना है और कुछ भी लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपके पास वो सजेशंस कम देगा। आपने क्या करना है, एंटर क्लिक हो गया गलती से। आपने क्या करना है, लिख के थोड़ी देर कुछ सेकंड वेट करना है आपने, ठीक है। और फिर आपके सामने ये सजेशंस आएंगी। लिखते साथ फ़ौरन आप इंटर करेंगे तो आपके पास सजेशन नहीं आएंगे, मतलब माइक्रो सेकंड में आपके पास रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। टाइप करके आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको ये 2 से 3 सेकंड ही वेट करना है और आपके पास ये सजेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ से आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं, मतलब आपको आइडिया नहीं मिल रहा तो यहाँ देखें, ये आइडिया लेने के लिए कि मैं अब वाटर बोतल है ना, अब वाटर बोतल से रिलेटेड मैं कोई और नीश उठाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ज़्यादा सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। वाटर बोतल फॉर किड, वाटर बोतल फॉर वुमेन, वाटर बोतल फॉर जिम, वाटर बोतल फॉर बॉयज़, फॉर बाइक, फॉर रनिंग, फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर, फॉर मैन, फॉर गर्ल्स, स्कूल, कैरियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इतने आइडियाज़ मेरे पास नहीं थे लेकिन मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है, ये एक फ्री टूल है, ये आप कर सकते हैं यूज़, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देखिएगा, जंगल स्काउट का बिल्कुल सिंपल है। जितना अभी करवा रहा हूँ मैं, आज कितना करवाया है, हीलियम क्लियर है, हीलियम को छोड़ दें, वो आपका क्लियर हो गया।
आज मैंने कितना करवाया, जंगल स्काउट का करवाया प्रोडक्ट डेटाबेस और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, बस 2 टास्क करवाए हैं। सिर्फ इस पे फोकस करें, कैसा होना है, कैसे फाइल बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना उसे छोड़ें, जो आज टास्क करवाया उस पर फोकस करें। जब वो टाइम आएगा कि आपने आगे फर्दर क्या करना है, कैसे हंटिंग करनी है, वायरल लॉन्च के बाद मैं सारी फाइल आपको दिखाऊंगा, सारा तरीकाकार बताऊंगा, फिर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आज मैंने दिए आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। जाग रहे हैं या सो गए सब? जी सर ओके। सर जागे लेकिन समझ नहीं आ रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये 2 kg को आपने एलबी में कन्वर्ट किया है ना, तो ये एलबी यूनिट क्या है और ये कैसे कन्वर्ट होता है? एलबी एक यूनिट है वेट का, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल वेबसाइट गूगल में जाके लिखें kg to LB, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। 2 kg = 5 LB होता है, ठीक है। तो ये मतलब 2 kg 5 LB के इक्वल होता है, तो इट्स मीन 1 kg जो अप्रॉक्सीमेटली वो 2.5 LB होता है, ठीक है। 1 kg = 2.5 LB। चलें वो वेबसाइट आप जब करेंगे ना, वेबसाइट में आप डायरेक्ट वहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आपको कन्वर्जन लगा के दे देगा। kg to LB, LB to kg, कोई भी ये यूनिट है, ठीक है, वेट का। तो आप ये ऐसे यूनिट्स हैं, ये आप वो वेबसाइट डायरेक्ट सर्च करें, ठीक है, गूगल पे लिखें kg to LB कन्वर्टर, तो आप वो वहाँ पे लिख के सर्च करें तो ऑटोमेटिकली आपके सामने वेबसाइट आएगी। वहाँ पे आप kg में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको LB बता देगा। जिस तरह आप करेंसी चेंज करते हैं कि रुपीज़ इन डॉलर, वो सेम तरीका कार है। और यहाँ एक क्वेश्चन आया था कि समझ नहीं आ रही, वो कौन था? सर मैं था। अच्छा अफजल भाई, आपको ब्लैक बॉक्स की समझ आई है? सर वो तो सारी समझ आई है। कीवर्ड रिसर्च की समझ आई थी हीलियम पे? जी मैंने आज वही करवाया है, ठीक है, कि यहाँ पे आके जंगल स्काउट पे मैंने आपको प्रोडक्ट डेटाबेस करवाया है। प्रोडक्ट डेटाबेस का क्या काम है, जो हीलियम में ब्लैक बॉक्स का काम था वही प्रोडक्ट डेटाबेस का काम है, सेम 100%, बस नाम चेंज है। वहाँ ब्लैक बॉक्स था, यहाँ प्रोडक्ट डेटाबेस है, ठीक है। और उसके बाद मैंने वहाँ पे आपको करवाया कीवर्ड रिसर्च। वहाँ पे आपने किस किस में किया, मैग्नेट में और सेरिब्रो में। यहाँ पे क्या था, कीवर्ड स्काउट, उसी में दोनों काम थे, मैग्नेट वाला काम भी, सेरिब्रो वाला काम भी उसी कीवर्ड स्काउट में था। बस ये 2 टास्क आज मैंने करवाए हैं। इसमें कुछ नहीं समझ आया आपको? नहीं सर समझ आया, लेकिन जिस तरह हमने लिस्टिंग की इतनी प्रैक्टिस की थी ना, तो वो हमें हिफ्ज हो गया। तो इसकी अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं की ना, बिल्कुल। ये थोड़ा ये अभी स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ना। देखें अभी पहले हीलियम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हीलियम की समझ आ गई है ना? जी सर आ गई है। सिमिलरली जब हम जंगल स्काउट करेंगे तो पहले जंगल स्काउट हीलियम की समझ आई हुई है, अब जंगल स्काउट की आएगी, फिर वायरल लॉन्च की आएगी, फिर इन तीनों को मैं कंबाइन करूँगा, फिर एक आपको तरीकाकार बताऊँगा, फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं उसे फॉलो करें, ठीक है? ठीक है सर। जी सर आपने ये एक रिव्यू पर 2 सेल कहा, यानी 1/2 की रेशो आपने बताई, तो ये फिक्स रेशो है या नहीं, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट है, आपका अपना कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि आपने अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है, बिजनेस माइंड। आपने खुद कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, कोई भी तरीकाकार अप्लाई करना है जिससे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें, अच्छा रिजल्ट मिल सकें। मैंने एक आपको रफ्स आइडिया दिया कि हम ये तरीकाकार अपना के प्रोडक्ट अच्छे सर्च कर सकते हैं। यानी हम कोई भी रेशो फिक्स नहीं कर सकते? कोई भी रेशो फिक्स नहीं करनी, फिक्स होती ही नहीं है, क्योंकि अगर फिक्स करें तो हर बार सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो फिक्स नहीं करते, हम आइडियाज़ चेंज करते रहते हैं, कभी कोई लगाते हैं कभी कोई लगाते हैं, क्राइटेरिया चेंज करते रहते हैं, अप्स डाउन लाते रहते हैं, कभी रिव्यूज़ में, कभी सेल्स में, कभी रिवेन्यू में, ठीक है, कभी कैटेगरी शफल करते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास। सर फिर आपने ये एक रिव्यू पर 2 सेल किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था? मुझे इसलिए मैंने कहा था क्योंकि मुझे रिव्यूज़ कम चाहिए, सेल्स ज़्यादा चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहा कि ठीक है, एक रिव्यू पे मुझे 2 सेल्स मिल जाएं तो बेस्ट है। सर
ये क्राइटेरिया तो फिक्स है ना कि सेल हाँ, सेल्स रिव्यू ज़्यादा कम चाहिए, रिव्यू कम चाहिए, ये फिक्स है, ये ये कंफर्म तो है, फिक्स है ना ये जी फिक्स जी है, ये फिक्स है ठीक है सर जी। ठीक है, अभी अफजल साहब टेंशन नहीं लेनी, जितना करवाया गया सिर्फ उस पर फोकस करें कि आपको क्या करवाया गया है। प्रोडक्ट डेटाबेस, कीवर्ड स्काउट, दो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मतलब आज का टॉपिक जो करवाया मैंने वो क्लियर है। ठीक है ठीक है सर। जी, स्टेप बाय स्टेप डोंट वरी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, और कोशिश करें हीलियम पे प्रैक्टिस करें। सेम देख लें आप, हीलियम की तरह बस नाम चेंज है, प्रोडक्ट डेटाबेस और कीवर्ड स्काउट। ये जिस तरह ये मिस आमना जैदी ने आई थिंक सो कहा है, या जिसने भी कहा है, मैं उस वक्त स्क्रीन पे नहीं था, तो आपने नोट्स बनाने हैं, आपने साथ साथ हैंड, मैं शुरू में भी बताया था आपको कि हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास, वो हैंड रिटन नोट्स बनाएं, आपके बहुत काम आएंगे। ये सर वो तो बना रहे हैं। जी good। और ग्रुप्स की सूरत हाल कैसी चल रही है? सर कुछ तो ग्रुप में आते ही नहीं है, कुछ क्लासेस में ले रहे हैं, कुछ बीमार है, कुछ का नेट इशू है, अच्छा फिलहाल जी, चलें ठीक है, जो अवेलेबल हैं आप उनके साथ चलें, जो वाकई करना चाह रहे हैं स्ट्रगल, बाकी जो बीमार है अल्लाह उन्हें शफा दें, बाकी जिनके जो इश्यूज़ हैं वो बस रिजॉल्व करें, टाइम निकालें। ठीक है, क्योंकि या तो पैसे की कुर्बानी या फिर वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है कोई चीज़ हासिल करने के लिए। ठीक है, कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा कि सर ये लें, आपका ये इनाम है, ये रिवार्ड है, ऐसा कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस की बोल दो सर, क्या चीज़? प्रैक्टिस की। जी प्रैक्टिस की, डोंट वरी, प्रैक्टिस सेम जिस तरीके से आप, लिस्टिंग आपकी क्लियर है ना? सर जब तक हाँ, तो सेम हंटिंग की भी क्लियर हो जाएगी। नहीं आती, जी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम प्रैक्टिस खुद नहीं करते, दूसरे दिन तीसरे दिन दिमाग से सारा लेक्चर निकल सारा फारिग। इसलिए मैं कहता हूँ डेली का टास्क डेली करें, बात समझ आती रहेगी। हाँ जी, चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। वो काइंडली चेक करें, बस आगे वीकेंड आ रहा है। ठीक है, एक क्लास कल की अटेंड करके, ठीक है, क्योंकि कल लिस्टिंग बिल्डर में यहाँ पे करवाऊँगा, उसके बाद जो 2-3 क्लासें पीछे रही हैं वो हीलियम करवाया था, वो इस वीकेंड पे अपनी 2-3 क्लासें ले पूरे करें, हमें हमारे साथ मिले। ठीक है जी, ठीक है। सर कोई ऐसा हो जाए हम हाथ से करें और ऊपर सीधे खड़ा हो, कैसे हो, सीख जा रहा है, सीख नहीं जा रहा है, अभी तो ये सुना मतलब समझ नहीं आई? कि इधर जैसे हम नीचे करें इतना, मतलब कि प्रैक्टिस हम खुद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता है कि आपस में बैठे हो, कुछ उनको नॉलेज नहीं, आपके पास है लेकिन यहाँ पे सीनियर है जो जल्दी प्रोडक्ट कंप्लीट कर देते हैं, हम जैसे हैं। लेकिन एक तो मैं 2 घंटे बैठा रहा, तो गूगल फ्रेंड में वो मार्केट पे स्क्रीन भी थी, जिसकी वजह से वो नॉट करके आता रहा, तो मैं फेडअप हो गया, सो गया फिर। अच्छा, कल पता चला कि तो बेसिकली अब फोन में तो मतलब स्क्रीन शेयर करके तो हम खुद हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, आप बताएंगे हाँ ये चीज़ नहीं चल रहा है, ये चीज़ चल रहा है, या भी ये चीज़ होती है। अच्छा तो देखें यार, फ़हीम ही है ना, मैंने ग्रुप्स इसलिए बनाए, आप देखें जब ग्रुप में आप वर्कआउट करेंगे तो ग्रुप में कोई ऐसा ना ऐसा एक ज़रूर होगा, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। मे बी जो पॉइंट आपने पिक ना किया उसने कर लिया हो, और मे बी जो पॉइंट आपने पिक किया वो उसने ना किया हो। इसलिए ग्रुप्स बनाए हैं कि जब आपने प्रैक्टिस करनी है कोई एक टाइम फिक्स कर लें, या चलें वीक में ज़्यादा डेली बेसिस पे फिक्स नहीं कर सकते, वीकेंड पे कर लें, सैटरडे संडे कोई 1 घंटा या 2 घंटे लगा लें। जो पिछले वीक का काम होता है वो बैठ के एक बार टास्क अपना करें। ठीक है, सब लोग अपना अपना, हर बंदे को 10-10 15-15 मिनट दें, उसके जो क्यूरीज़ हैं वहाँ आपस में डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप किसी को नहीं समझ आ रही तो वो फिर मुझे सेंड कर दें, फिर वो मैं अब रिप्लाई कर दूँगा, या अगर वहाँ पे नहीं मैं अवेलेबल होता तो फिर क्लास में पूछ लें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको दूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर मैं लेट हो जाता हूँ, तो अच्छा रिप्लाई लेट आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबको हो जाए मेरा रिप्लाई। तो आप बेहतर यही तरीक़ाकार है आपका कि आप लोग एक ग्रुप के फॉर्म में, जो आपका ग्रुप बनाया गया ग्रुप के फॉर्म में प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सर मीटिंग में करना चाह रही होती हूँ, जब कोई
अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता, कोई एक बंदा ही होता है जो फिर हम दो मिल के कर लेते हैं, या फिर किसी टाइम वैसे भी होता है कोई होता ही नहीं। जी चलें, फिर कोई भी अगर इन केस ऐसा सीन होता है तो फिर आपका जो मेन ग्रुप है आपका, ठीक है, जिसमें पूरी क्लास है, आप उस ग्रुप में मैसेज कर लें और बोल दें कि किसी ग्रुप की मीटिंग कंटिन्यू है, ठीक है, ये मिस तलत को बोल दिया करें, ठीक है। मिस तलत अगर इन केस बाकी किसी का मैसेज आता है और आपकी मीटिंग उस वक्त चल रही होती है या आपका जो टाइम होता है, ठीक है, आप वो ग्रुप में बता दिया करें तो मीटिंग ज्वाइन कर लिया करें आप। बाकी जिनका अगर कोई अवेलेबल नहीं होता और वो अकेले होती हैं या अकेला होता है तो वो बाकी ग्रुप्स की मीटिंग ज्वाइन कर ले। है तो एक ही क्लास ना? जी सर। जी जी चलें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।